दोस्तों, आज हम आए हैं भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि द्वारिका में। ये भारत के प्रमुख चार धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है। आज के समय में द्वारिका दो है, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है और बेट द्वारिका पुरी है। माना जाता है गोमती द्वारिका में श्री कृष्ण का राज दरबार था और बेट द्वारिका में वह निवास करते थे। क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने क्यों छोड़ी मथुरा और क्यों बसाई द्वारिका नगरी? जब श्री कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटा देने की ठान ली। वह बदला लेने के लिए मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता था। इसलिए यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और द्वारिका नाम से एक भव्य नगर बसाया। यह नगरी इतनी भव्य थी कि इसे सोने की नगरी भी कहा जाता था। महाभारत के अंत के बाद यादव वंश पर माता गांधारी के श्राप और यादवों के बीच आंतरिक संघर्ष की वजह से यह भव्य नगरी धीरे धीरे नष्ट होने लगी और सोने की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई। माना जाता है श्री कृष्ण ने ही समुद्र देव को आदेश दिया था कि वो उनके वैकुंठ प्रस्थान के बाद उस भव्य नगरी को धीरे धीरे अपने में समा लें। गोमती नदी के तट और अरब सागर के किनारे बसी आज की इस द्वारिका नगरी की हर गली, हर मंदिर और समुद्र की हर लहर श्री कृष्ण की कहानियां सुनाती हैं। यहां की हवाओं में भी एक अलौकिक दिव्यता का एहसास होता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है श्री कृष्ण का पावन धाम होने के बावजूद यह नगर हजारों साल से एक ऋषि के श्राप के कारण बंजर और पीने के लिए मीठे पानी को तरस रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी अपने कुलगुरु दुर्वासा ऋषि के आश्रम गए और उनसे द्वारिका चलकर उनके महल में भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनके आमंत्रण को स्वीकार तो किया, पर अग्निकुल के ब्राह्मण होने के कारण किसी अश्व, हाथी या अन्य पशु से जुते रथ पर जाने से असमर्थता जताई और शर्त रख दी, अगर वो दोनों भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जिस रथ पर आए हैं, अगर वो दोनों उस रथ को स्वयं खींचकर द्वारिका ले जाएं, तो वो द्वारिका चलकर उनके साथ उनके महल में भोजन कर सकते हैं। और इस शर्त को भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और रथ के घोड़े निकालकर स्वयं दोनों उस रथ को खींचने लगे। रास्ते में द्वारिका से लगभग 23 किलोमीटर पहले तुपमणि में माता रुक्मणी को बहुत तेज प्यास लगी। प्यास से व्याकुल माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से पानी पिलाने का अनुरोध किया। भगवान श्री कृष्ण ने रथ रोककर जमीन पर अपनी पैर का अंगूठा मारा और वहां से गंगा जल की एक धारा निकाल दी, जिसे पीकर उन दोनों ने अपनी प्यास तो बुझा ली, पर वो दुर्वासा ऋषि से जल पीने का आग्रह करना भूल गए, जिससे दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 2 श्राप दिए। पहले श्राप में उन्होंने माता रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण से 12 साल के वियोग का और दूसरे श्राप में इस भव्य द्वारिका नगरी के जल को हमेशा के लिए खारा होने का श्राप दे दिया। तभी से द्वारिका का यह भव्य नगर पीने के लिए मीठे पानी को तरस रहा है। जिस स्थान पर माता रुक्मणी ने श्री कृष्ण के वियोग में 12 वर्षों तक घोर तपस्या की, आज वहां रुक्मणी देवी मंदिर है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने इस श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारिका की यात्रा पर एक संपूर्ण जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आप इस दिव्य नगरी की यात्रा को करना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। द्वारिका में गोमती नदी के किनारे पर स्थित द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका के राजा के रूप में श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र श्री वज्रनाभ जी ने कराया था। यहाँ मंदिर में हम श्री कृष्ण सहित उनके समस्त परिवार के दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश के मंदिर के शिखर पर
जो ध्वजा लहरा रही है वो 52 गज की होती है और इसे दिन में 6 बार बदला जाता है। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करते वक्त हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान द्वारकाधीश की आंखें बंद हो। अगर हम ध्यान से दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि भगवान की आंखें बंद नहीं है, बल्कि उनकी दिव्य दृष्टि बाल के बराबर खुली हुई है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। कहते हैं लगातार हो रहे मुस्लिम आक्रामकताओं के कारण यहाँ के पुरोहितों ने भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति को एक कुएं में छुपा दिया था। जब मुस्लिम आक्रामकताओं का डर कम हुआ तो एक पुजारी के सपने में आकर स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि वो इस स्थान पर हैं, मुझे इस दिन इस समय ही बाहर निकालना। पर उस पुजारी से व्याकुलतावश रहा नहीं गया और उसने भगवान की मूर्ति को उनके बताए समय से पहले ही बाहर निकाल लिया। मूर्ति निकालते ही वो भी चौंक गया कि भगवान के कमल नयन तो बड़े बड़े हैं और बहुत सुंदर हैं, पर उनके नेत्र बाल बराबर ही खुले हैं। और तभी से भगवान द्वारकाधीश की दिव्य दृष्टि बाल के बराबर ही खुली है। गोमती द्वारिका के बाद हम बात करते हैं बेट द्वारिका की। गोमती द्वारिका से बेट द्वारिका 34 किलोमीटर दूर है। ये समुद्र के बीच एक द्वीप पर स्थित है। 7 पवित्र पुरियों में से एक बेट द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका के राजा के रूप में द्वारिका में बिताए समय के दौरान उनके निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। कहते हैं यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की अपने परम मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। यहीं पर सुदामा जी ने भेंट स्वरूप चावल श्री कृष्ण को दिए थे, इसलिए यहाँ पर प्रसाद के रूप में चावल देने की प्रथा है। माना जाता है बेट द्वारिका में जो भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति है उसे स्वयं माता रुक्मिणी ने अपने हाथों से बनाया था। बेट द्वारिका के दर्शन के साथ ही हमारी ये श्री कृष्ण की पावन भूमि द्वारिका दर्शन की यात्रा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, द्वारिका के अन्य पावन स्थलों और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में हम अलग वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही हम आपको लेकर चलेंगे एक नई दिव्य और अलौकिक यात्रा पर अपने साथ।